बिल्कुल ये जमीन प्रकरण से ही जुड़ा हुआ मैटर है। क्या उस समय भ्रष्टाचार नहीं दिखा? माननीय प्रमुख जी को इतने निचले स्तर पे नहीं आना चाहिए। वो कांटी के अभ्यासी ज्ञान आ जाना कि भ्रष्ट है। आज क्यों है कि माननीय प्रमुख जी अपने कार्यकाल में बहुत लूट रहे हैं, खसोट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार किए, लेकिन एक दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है, एक शब्द आवाज नहीं उठाया है। उसमें उनका कहीं न कहीं अपना व्यक्तिगत हित नहीं सधा है, जिसके जमीन संबंधित मामले को लेकर के ही बिहार के मुजफ्फरपुर जिला कलेक्टर के कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल शाह के कांटी दामोदरपुर स्थित जमीन के नए पर्चा निर्गत करने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ प्रखंड प्रमुख ने बिंदालाल शाह के परिजनों को आवंटित भूमि को विवादित बताया और दूसरे तरफ दामोदरपुर पंचायत के मुखिया एवं सरपंच पति के द्वारा उस जमीन में कोई भी विवाद नहीं है ऐसा बताया गया। आज कांटी नगर परिषद क्षेत्र के उप सभापति और पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष के साथ साथ राजनीतिक लोगों ने एक वक्तव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया। वक्तव्य दिया कि प्रखंड प्रमुख जमीन को विवादित बताने के नाम पर सीओ को प्रताड़ित कर रहे हैं और इसके बाद से राजनीतिक और गर्म हो गई। क्या कहा नेताओं ने, आप खुद सुनिए। हम इस प्रकरण में देखे, जब बिंदालाल गुप्ता जी के प्रकरण में पहली मर्तबा सीओ से हमारा आमना सामना हुआ, वो जितना मेहनत की पूरा समय दे करके जमीन खोजने के क्रम में या फिर उस पीड़ित परिवार के साथ वो जितना समय दिया है वो काबिले तारीफ है। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरा समय दे करके एक अच्छा जमीन निकाल करके उस पीड़ित परिवार को देने का प्रयास। हम उनके साथ कई जगह गए जमीन देखने, कई पंचायत में गए हैं और अंततः जो है कि फाइनली जिसे कहीं आम मिल रहा था तो खास चूंकि खास ही देना था तो अंत में दामोदरपुर में मिला और वो हम लोग वहां गए, फिर पीड़ित परिवार के पुत्र को लेकर के गए, वो 3 बार गए उस प्लॉट पे, तब सबके सहमति से वो क्लियर हुआ। तो क्या इसमें राजनीतिक हो रही है? देखिए, राजनीतिक हम इसको नहीं कहेंगे। राजनीतिक अगर राजनीति कोई कर भी रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कोई निजी स्वार्थ हो, ये अलग विषय। आप बता रहे हैं, कैसे गलत बता रहे हैं? देखिए, गलत ये बता रहे हैं कि आज के पहले कल जो घटनाएं घटी है, ऐसा थोड़ा है कि भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। अंचल में भी है, कांटी ब्लॉक में भी है। आप यहाँ के सिरमौर है, आप उच्च पद पर है जनप्रतिनिधि के रूप में, और इसके पहले के जो सीओ थे उन्होंने तो पूरे माने क्या कहा जाए, ये कर दिए, पूरा सीमा पार कर दिए थे। क्या उस समय भ्रष्टाचार नहीं दिखा था? और जब देखिए हुआ क्या था कि उन्होंने, हमको जो लगता है कि उन्होंने सीओ को प्रेशर दिया कि भाई उस जमीन को मत दीजिए। अब सीओ चूंकि कानून से बंदी थी, डीएम का आदेश था तो दी है, उसके बाद ये प्रकरण सारा उखड़ गया। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि काफी लूट खसोट जो है हो रहा है, अटॉर्नी के द्वारा पैसा लिया जा रहा है। इसको लेकर हम गए थे बातचीत। किसके रीजन में हो रहा है? आप जो है कि सिरमौर, अब हम उप सभापति हैं, हमारे अगर नगर परिषद में लूट खसोट हो रहा है तो उसके जिम्मेवार हम है ना, हमारे ऊपर भी तो आएगा। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि यहाँ लूट खसोट? इसका मतलब है कि हम व्यवस्थित नहीं चला रहे हैं शासन को। तो आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं जमीन प्रकरण से जोड़ करके बिल्कुल ये जमीन प्रकरण से ही जुड़ा हुआ मैटर है। हम ये कहने का मतलब है कि आज के पहले अंचल में तो व्यापक भ्रष्ट था ना। इसके पहले तो जो सीओ थे वो बहुत बड़ा, जो भी कहिए कम है, फिर उस समय क्यों नहीं, आज क्यों? ये 3 महीना पहले वो महिला आई है, लेडीज आई है, उसको भी बहुत सारा चीजों का ज्ञान भी नहीं है, उसको आप एकदम चढ़ गया कि भ्रष्टाचार भ्रष्ट पदाधिकारी। ये प्रकरण है कहीं ना कहीं ये जमीन से जुड़ा हुआ। जो बात जिम्मेदारी से कही जा रही है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई कुछ होगी। विवादित जमीन की जो बात कह रहे हैं तो फिर आप उसको, आपके पास क्या सच्चाई? भाई तो हम सब लोग संवैधानिक पद पर है, अगर आप जिम्मेवार लोग हैं और कहीं ना कहीं आपके पास प्रमाण है, फिर उसको लेकर के आगे बढ़िए ना। कहाँ कोई रोक रहा है? हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी रहते हैं तो ये हमको नहीं बोलना चाहिए। हम सब एक जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है। अगर हमारे यहाँ भी कोई पदाधिकारी वैसा करेगा, अगर हमको ये प्रमाणित हो जाए कि उन्होंने ऐसा किया है तो हम नहीं बख्शेंगे। क्यों बख्शेंगे उसको भाई? हम जनता के सेवक है, जनता के लिए है ना। डराने धमकाने का प्रेशर बनाना, बस यही एक सोच है।
दूसरा कुछ सभी निजी स्वार्थ इसमें है। हो सकता है ही, हो सकता है, मे भी हो सकता है कि इसके पहले शायद वो जो हमको तथ्य की जानकारी हुई है, कोई आवेदन वगैरह दिए थे मार्केट वगैरह के लिए, क्या किए थे पता नहीं, लेकिन ऐसा जानकारी हुई, सत्यता कहाँ तक है हमको पता नहीं। लेकिन आखिर इनको क्या मतलब, वहां का मुखिया एनओसी दे दिया, वहां का सरपंच जो है कोई, भाई हम स्वागत करते हैं बिंदालाल गुप्ता के परिवार को, फिर इनको क्या प्रॉब्लम है दामोदरपुर में? दामोदरपुर के लोगों को जो परेशानी नहीं है तो हमको क्या परेशानी है भाई? क्या प्रतीत होता है इससे? उनके परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि अब हमको नगर परिषद में जमीन चाहिए। क्या एक तरह से गुमराह भी किया जा रहा है बिंदालाल साहब परिवार के लोग? प्रमुख जी से उनकी बात हुई थी और प्रमुख जी हमारे सामने बात हुई है, प्रमुख जी उनको से उनकी बात हुई, प्रमुख जी बोले कि भी कि हम आएंगे हैं, लेकिन उनको बताया गया वहां मत ला, इस सब टाइप का बात उसको कन्वासिंग किया। वो लड़का है, बच्चा है, देखिए वो चेंज होना अलग विषय है, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है। उनको तो खड़ा होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, आगे चलो हम खड़ा होकर के दिलवाते हैं, क्योंकि हमारे पंचायत का मामला है, हमारे क्षेत्राधिकार का मामला है। प्रमुख जी के विषय में आप बता रहे हैं तो उन्होंने साफ कुछ इस बात को कहा है? ये प्रमुख जी के द्वारा उठाया जा रहा है। अगर वो जमीन विवादित होता तो अंचल के द्वारा, जिला कार्यालय के द्वारा आवंटित किया गया है जो, और उस पे उनका जमीन का बंदोबस्ती और जमीन का दखल कब्जा मकान सब बना करके देना जिला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी का है। अगर उस तरह का कोई विवाद होगा तो प्रशासनिक स्तर पे प्रशासन इसको देखेगा। माननीय प्रमुख जी के द्वारा वर्तमान अंचलाधिकारी पर कई तरह के आरोप लगाया गया था। देखिए इसमें मामला प्रतीत हो रहा है कि अभी अभी हमारे जिला का एक कहिए कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा, जिसमें बिंदालाल गुप्ता जी के द्वारा एक जमीन के मामले में पूर्व के अंचलाधिकारियों और पदाधिकारियों के करतूत के कारण उन्हें आत्मदाह करना पड़ा। ये एक जघन्य घटना था जो हमारे पूरे मुजफ्फरपुर जिला को कलंकित कर गया। इस पर वर्तमान के अंचलाधिकारी, वर्तमान के थाना पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक प्रयास करके उस घटना को तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन बिंदालाल शाह के जाने के बाद उनके परिवार का कुछ स्थिति सुधर सके इसके लिए एक जमीन आवंटित किया गया, जिसको लेकर के माननीय प्रमुख जी का पिछले दिनों एक न्यूज भी चला था। आप लोगों के न्यूज पर देखा था, कांटे की जनता ने, हम लोगों ने भी देखा था कि वो उसका विरोध कर रहे थे। और मुख्य कारण भी यही है कि माननीय प्रमुख जी के द्वारा अंचलाधिकारी का जो विरोध किया जा रहा है और गलत जो आरोप लगाया जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि माननीय प्रमुख जी का उस उक्त जमीन में जो बिंदालाल के परिवार को जिलाधिकारी महोदय द्वारा, अंचलाधिकारी द्वारा जो दिया गया है, उसमें उनका कहीं न कहीं अपना व्यक्तिगत हित नहीं सधा है, जिसके कारण वो इस तरह से झूठा आरोप अंचलाधिकारी पर लगा रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जो बात कही जाती है वो सत्य नहीं है? नहीं, मैं इस चीज के लिए सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की बलि की बेदी पर सबसे पहले आज बिंदालाल गुप्ता चढ़ा है। वो भ्रष्टाचार अंचल कार्यालय का था, तब माननीय प्रमुख कहाँ थे? उनके ही ये तो प्रखंड के मालिक है ना। इतनी बड़ी जघन्य घटना घटी और इस चीज के लिए कभी उन लोगों ने एक शब्द आवाज नहीं उठाया, कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ अंचल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर अचानक से कुछ दिन पहले वो बयान देते हैं कि ऐसा ऐसा जमीन का है, उस पर नहीं करना चाहिए, और जब वो जमीन आवंटित कर दिया जाता है उसके बाद एक भीड़ भाड़ जमावड़ा बना करके अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाते हैं, उसको धमकाने की कोशिश करते हैं। वो एक महादलित महिला है और उस पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जमीन संबंधित मामलों को लेकर के, जमीन संबंधित मामले को लेकर के ही इसमें माननीय प्रमुख जी का अपना हित रहा होगा, जो नहीं पूरा हुआ होगा, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और जो अभी वर्तमान की अंचलाधिकारी है उसके द्वारा कहीं भी ऐसे सुनने की जनता के द्वारा नहीं आया है कि उसने जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है या जनता का कोई कार्य बाधित हो रहा है। लेकिन उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से ये जांच का विषय। ये व्यक्तिगत आरोप तो हम माननीय प्रमुख जी पर भी लगा सकते हैं कि माननीय प्रमुख जी अपने कार्यकाल में बहुत लूट रहे हैं, खसोट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन ऐसा कह देने से तो नहीं होता ना। जनता के बीच में अगर कुछ भी होता है तो वो जनता के बीच में भी मैसेज आता है, जनता के बीच से ऐसा कोई आवाज नहीं उठ रहा है। जो जमीन आवंटन हो रहा है उसके विषय में आपको क्या आदतन जानकारी मिली है? देखिए, अब बिंदालाल गुप्ता जी को द्वारा प्रशासन के द्वारा जो बिंदालाल गुप्ता जी के परिजनों को जो जमीन दिया गया है वो एक अच्छा है। बिंदालाल गुप्ता जी को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उनके परिवार को संतोषजनक और उनके हित में जो गवर्नमेंट के द्वारा और जिलाधिकारी अंचलाधिकारी के द्वारा जो जमीन और आवास का आवंटन किया गया है वो अच्छा है। उससे बिंदालाल जी की तो कमी नहीं पूरी हो सकती है, लेकिन उनके परिवार को भविष्य में एक सुकून मिलेगा। इसलिए सरकार का, माननीय जिलाधिकारी का
और अंचलाधिकारी का अच्छा पहल है। क्या विवाद और जमीन विवाद के नाम पर और भ्रष्टाचार के नाम पर क्या राजनीति हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है जो माननीय प्रमुख जी को इतने निचले स्तर पे नहीं आना चाहिए। वो कांटी के सम्माननीय है, हम सबके भी सम्माननीय है। अगर जनप्रतिनिधि का सम्मान है तो पदाधिकारियों का भी सम्मान होना चाहिए किसी भी प्रकार का, और अंचलाधिकारी भी तो उन्हीं के अंदर में आता है ना। आंदोलन की चेतावनी दी गई है, सोमवार से आंदोलन होगा। सोमवार से या कभी भी अगर कोई आंदोलन होती है तो नेता लोग तो अपना कुछ भी राजनीति करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे जनता का कोई सरोकार कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपके पास क्या साक्ष्य जो आप आरोप लगा रहे हैं प्रमुख पे कि इस तरह का मामला? ये तो माननीय प्रमुख जी का ही पूर्व का बयान है जो उन्होंने खुद दिया है उस जमीन से संबंधित। अगर वैसा कुछ विवाद था जैसा कि माननीय प्रमुख जी अपने वक्तव्यों में कहे, तो वहां के लोकल जनप्रतिनिधि, वहां का जनता इस पर कहां आवाज उठाया? कोई आवाज आपने सुनी है? किसी प्रकार का कोई कंप्लेन हो, किसी प्रकार का न्यूज आप लोगों को भी अगर प्राप्त हो तो बता दीजिए हमें। हमने तो माननीय प्रमुख जी के द्वारा जो कुछ दिन पहले वक्तव्य दिया गया था, हम उसी को कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ही उस जमीन से संबंधित ऐसा विवाद स्पद बयान दिया था, और उसके बाद वो अंचलाधिकारी पर इस तरह से कर रहे, तो ऐसा साफ प्रतीत होता है कि वो उसके खुन्नस निकाला जाना चाहिए। 2019 से हम स्टार्ट करते हैं। 2019 से निवर्तमान वर्तमान सांसद है बीना देवी जी। 20 में उनको एक पद दिया गया था, कांटी का पद, सांसद प्रतिनिधि ऑफ कांटी। राजशेखर जी के रूप में, कलंक के रूप में थे भैया कांटी में। उस वक्त भ्रष्टाचार नहीं आया था। इराता राती दिख जाना, अध्यासी ज्ञान आ जाना कि भ्रष्ट है तो लोकतंत्र खतरे में है। ऊपर से लेके नीचे तक सरकार आपका है, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, कोई कोट नहीं करेंगे, तो फिर भी भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्ट सीएमओ कार्यालय के पास लिखिए कि भैया तमाम अंचल में भ्रष्टाचार है, मेरे यहाँ क्या भ्रष्टाचार है, आप लिखिए ना भैया, हम लोग चलेंगे आपके साथ, खड़े रहेंगे। जो मैडम पे आरोप लगाया गया है उसको कैसे देख रहे हैं आप? भैया हम तो कहेंगे कि हम तो अपने पूर्वोत्तर नेता आदरणीय चिराग जी को भी कहेंगे, एक दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है, हम उन पर भी बात करेंगे। हम आज भी लोजपा के पार्टी के पूर्वोत्तर हो चुके, पर संपर्क हमारी है राजू तिवारी जी को भी हम इसके बारे में सूचना देंगे निश्चित तौर पर। फोर्स आईडी की अपना घर अगर शीशे का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। कल के प्रकरण से क्या प्रतीत होता है, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? हम तो पूछना उनसे चाहते हैं कि भैया आप इतना दिन से आप कहाँ थे जब आपको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? क्या मानते हैं कि नए जो सीईओ आई है वो भ्रष्टाचार करने लायक हो गई है? 3 महीना ना आया हुआ है तो नए लाने वाले भी लोग सोचे और वर्तमान के भी लोग सोचे, जो पद पर बैठे वो ना बताएंगे कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है। अब जनता रोक देगा। प्रमुख पे जो आरोप जिस तरह का लगाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? अब ब्लॉक प्रमुख का मामला ब्लॉक प्रमुख समझेंगे, अब हम उनका क्या होते हैं मालिक? हम एक शब्द में पूछना चाहते हैं कि अगर आपको भ्रष्टाचार लग रहा है तो आप लिखिए भैया, आप अपने उच्च अधिकारियों को, नेताओं को कि भैया इसको बदलो। अगर मेरा कहना है टुल्लू चोर है तो टुल्लू को बदलो, अगर नहीं चोर है तो भैया मेरा जांच करवा लो A to Z। सोना जितना तपता है उतना वो शीतलता बिखरता है, तो सोना की तपिश को कोई रोक नहीं सकता है। आप जांच कराइए भैया, अगर अंचलाधिकारी अगर गलत है तो आपको राताराती इस बात का ज्ञान हो जाए कि भैया ये चोर है, ये साध है। कहां से आप, कौन शक्ति आ गया, अदृश्य शक्ति? इतना दिन से आप कहां थे? 3 महीना 4 महीना खाली पद लेने ला है, घूमना है।